जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास, ऐश्वर्य, सुख संपदा, बड़ी संपत्ति, सभी भौतिक संसाधन, गीत संगीत, कला, आकर्षण, प्रेम, दाम्पत्य सुख, इन सब के प्रतिनिधि ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी 31 मार्च की सायंकाल 4:46 पर अपनी वर्तमान कुंभ राशि छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां वो उच्च के हो जाएंगे। यहां पर वो 24 अप्रैल की मध्य रात तक विराजमान रहेंगे। उच्च के शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र उनके लग्न स्थान के स्वामी हैं और अष्टम स्थान के स्वामी हैं। षष्ठम स्थान पर उच्च के होकर गोचर करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो अपना सर्वोत्तम फल देता है, सर्वश्रेष्ठ फल देता है। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कभी किसी का अहित नहीं करते हैं, सबका लाभ ही करते हैं, लेकिन उस लाभ से, उस सुख के भोग से अगर हम अपने लिए आपत्ति विपत्ति बुला लें तो इसमें शुक्र का कोई दोष नहीं है। तो शुक्र भी ऐसे ही करते हैं। व्यक्तिगत रूप से वो किसी को कोई नुकसान नहीं करते हैं। हाँ, हमारी भोग वृत्ति, हमारे आलस्य, हमारे एफर्टलेस हो जाना, केवल सूक्ष्म संसाधनों के बारे में सोचना, ये सब जब आ जाता है तो इसमें शुक्र का कोई दोष नहीं है। तो शुक्र हमेशा लाभ ही कराते हैं। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ी है इस गोचर की कि साथ में राहु भी है। तो शुक्र और राहु यदि सही से काम करने लगे तो फिर व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देते हैं, आर्थिक संसाधनों की बाढ़ ला देते हैं, जिसको लोग कहते हैं करोड़पति अरबपति बन जाना। लेकिन यदि वही शुक्र और राहु की युति हमारी अपनी वजह से, हमारी भोग वृत्ति के कारण, हमारे भटकाव के कारण अगर खराब फल देने लगती है तो यही युति हमारे लिए विपत्ति का भी आमंत्रण कर देती है। आइए देखते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। ये चंद्र राशि पर आधारित वीडियो है। पहले बता दूं, अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। शुक्र आपके अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे, लग्नेश हैं और षष्ठेश। ऐसे तो देखे लग्नेश का अष्टम जाना शुभ नहीं होता, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देता है, लेकिन अष्टम पति होने के कारण यहां पर विपरीत राजयोग बना दिया उन्होंने, इसलिए इसका दोष समाप्त हो गया। षष्टम आने का दोष समाप्त हो गया इनका। तो फलतः यहां पर आपके पूर्व में चलने वाले ऋणों को समाप्त कर देंगे। जो ऋण चल रहे हैं वो आपको समाप्त कर देंगे। पहले से जो खर्चे थे, बढ़े हुए थे खर्चे, तो फिलहाल अभी भी बढ़ेंगे, लेकिन अब खर्चे दूसरे तरीके से होंगे। ये खर्चे क्या होंगे? आपके भोग विलास पे खर्च होंगे, आपके सौंदर्य प्रसाधन पे खर्च करेंगे, आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए खर्च करेंगे। इस तरह के खर्च से थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। आय व्यय का संतुलन गड़बड़ हो सकता है। पेट संबंधी कुछ समस्याएं भी करवा सकता है ऐसा शुक्र, क्योंकि मैंने कहा ना, भोग वृत्ति के कारण, तो जहां अत्यधिक खान पान के कारण या उस तरह के स्वादिष्ट भोजन की एक रुचि बन जाएगी आपके अंदर, उसके कारण से पेट संबंधी विकार हो सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं, तो ये बढ़ सकती है। बॉर्डर लाइन से अपर रहती ही है तो और समस्याएं हो सकती है। किडनी संबंधी, यूरिन संबंधी रोग के प्रति भी आपको सावधान रहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं होगा ही, लेकिन इसके प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि साथ में राहु बैठा हुआ है। लग्नेश लग्न के कारक है, अष्टम के कारण है, कारक है, स्वामी है, तो आपको आकस्मिक धन लाभ भी करा सकते हैं। थोड़ा सा स्वजनों में, आपस में परिजनों में कुछ वैमनस्य की स्थिति आ सकती है, कुछ मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यय की वृद्धि रहेगी, खर्चे बढ़े रहेंगे, यात्रा कराएंगे, यात्रा से लाभ भी आपको हो सकता है। वैदेशिक कार्यों से संबंधित यात्राएं बहुत लाभकारी होंगी, या विदेश से जुड़े हुए वैदेशिक कार्यों से जुड़े हों, चाहे नौकरी के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, अत्यधिक लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। मल्टीनेशनल
कंपनियों में काम करते हैं वहां से भी लाभ आपको प्राप्त होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए वहां से भी लाभ होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह का, कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है, वो भी किस कारण? भोग वृत्ति के कारण, किसी तीसरे के हस्तक्षेप के कारण दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकती है, क्योंकि इसमें काम वासना आपको परेशान करेगी, जिसके कारण से आप अन्यत्र भी संतुष्टि की तलाश करेंगे। एकदम वेरी फ्रैंक होकर के मैं बात कर रहा हूं। तो इस वृत्ति पर आपको अंकुश लगाने की आवश्यकता रहेगी। और शिक्षा की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि छठे स्थान पर आएंगे और राहु ऑलरेडी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के जबरदस्त योग बन रहे हैं। कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, सफल हो सकते हैं आप। मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, वहां सब खूब ज्यादा सफलता आपको दे रहे हैं। कंप्यूटर आज से सफलता दे रहे हैं, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर है आप, कम्युनिकेशन से संबंधित कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वहां से भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। आहार विहार पर नियंत्रण करें, भोग वृत्ति पर अंकुश लगाएं। और एक काम, एक थोड़ा सूक्ष्मता की तरफ चढ़ते हैं तो और थोड़ी क्लैरिटी आएगी इस प्रेडिक्शन में। पहले तो हम देखिए, शुक्र यहां पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र पे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर रहेंगे 3 अप्रैल तक। तो 3 अप्रैल तक रहेंगे पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद के स्वामी है गुरु। गुरु कहां गोचर कर रहे हैं देखना होगा। गुरु आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। फलता आपको आपके ज्ञान में वृद्धि कराएंगे। दाम्पत्य सुख, व्यापार व्यवसाय का लाभ यहाँ पर कराते रहेंगे, लेकिन ये 3 अप्रैल तक ही है। 3 अप्रैल से 14 अप्रैल तक उत्तरा भाद्रपद पर रहेंगे, जो शनि का नक्षत्र है। शनिदेव आपके पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा, संतान, इनसे खूब लाभ आपको होगा। लेकिन संतान पर अपने बहुत कड़ी नजर रखने की आपकी आवश्यकता है। संतान में भटकाव आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि वो अभी वयस्क नहीं हुई है, अवयस्क है, किशोरावस्था में है, तो खासकर चाहे लड़की हो या लड़का, सब पर बहुत कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। भटकाव की संभावना बनेगी, मैं नहीं कह रहा हूं होगा ही, लेकिन एक संभावना बनेगी, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो शनि यहां पर आपकी आय में भी वृद्धि कराएंगे। शुक्र जब शनि के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, आय में वृद्धि आपकी होगी। प्रमोशन आदि की भी संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। दूसरे, 14 अप्रैल से लेकर 5 मई तक रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे, उसके स्वामी बुध है, और बुध इस समय नीच भंग राजयोग बना करके आपके छठे स्थान पर ही गोचर करेंगे। अब यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा, शुक्र भी विपरीत राजयोग बना करके बैठे हुए हैं और बुध भी विपरीत राजयोग बना करके बैठे। फलता वैदेशिक कार्यों से खूब लाभ, कम्युनिकेशन से खूब लाभ, बैंकिंग, फाइनेंस से खूब लाभ, कंप्यूटर आदि से जिसकी मैंने चर्चा की उन सबसे खूब लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। शुक्र बुध यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। ये छठे स्थान पे कई योग एक साथ बनते हुए दिख रहे हैं। फलता बहुत सारे लाभ आपके लिए अर्जित करते हुए दिख रहे हैं। इन शुभ परिणामों को और बढ़ा सके, जो अशुभ परिणामों की कुछ चर्चा की उनको कम कर सके, उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप श्री सूक्त का पाठ घी का दिया जलाकर आप करिए, गाय की सेवा करिए। ज्यादा दुष्प्रभाव अगर आपको इन 2-4 दिनों में दिखने के मिले तो अपने दाहिने हाथ की अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण कर लीजिए, सब शुभ ही होगा। वीडियो को यही समाप्त करें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो और ये वीडियो बनाना हमारा सार्थक हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में प्रेम से जय सिया राम लिखिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। विदा लेते हैं आपसे, शीघ्र हाजिर होते हैं नए विषय, नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय सिया राम।